दोस्तों मेरा फ़ोन मेरी बाइक के पास रह गया था। इन भाइयों ने हमें फ़ोन वापस दिया हमारा। कितनी पौड़ियाँ हैं नीचे से? 350। 350 पौड़ियाँ। मैं नीचे से ऊपर आया हूँ इसलिए थोड़ा सांस चढ़ा हुआ है। ये फ़ोन है, अभी इन्होंने वापस दिया है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम नितिन सूरी है। मेरा नाम सागर। थैंक यू। ओके भाई, थैंक यू। काफ़ी दिनों से घर पे बैठे हुए थे, 2-3 महीने हो गए हैं। राइड का प्लान 2-3 बार कैंसिल हो चुका है हमारा। आज फाइनली हमें राइड करने का मौका मिल गया। जा रहे हैं अभी पठानकोट की ओर। टोटल पठानकोट की राइड है हमारी 200 किलोमीटर। यहाँ हमने जाना है 200 जाने को और 200 आने को। तो लड़कों का प्लान हुआ है कि जाते हुए मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर भी जाकर आना है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। आज वेदर भी अच्छा है। बंद है, बंद है मंदिर, बंद है मंदिर से। आहो महामुक्तेश्वर। अच्छा, जो नीचे रास्ता उतरता है। हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके, थैंक यू। तो रास्ता नीचे जा रहा था, हम थोड़ा आगे आ गए थे। अगर आपको भी फ्यूचर में आना है तो कुछ ऐसा है रोड यहाँ का। ये कुछ ऐसी है ऑफ रोडिंग यहाँ की। ओके, तो ये रास्ता जाता है मंदिर को। Yeah, we done it. ये खा रहे हैं। राइड करके काफ़ी मज़ा आया। ओह, ये रावी रिवर है।
ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਆ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਹੈ ਇਹ ਚ ਕੀ ਹੈ ਗੁਫਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਡਵ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਰਸੋਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ठीक है ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ जूते उतार दिए हैं ये रिवर की ओर जा रहे हैं अभी हम महादेव मुक्तेश्वर मंदिर में बैठे हुए हैं और गुरुजी से यहाँ का इतिहास पूछते हैं। आज से 5,500 साल पहले द्वापर युग में पांडवों का जब वनवास हो गया था 12 साल का, तो पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करते हुए 12वें साल के लास्ट में जहाँ पहुँचे थे। 6 महीना जहाँ रहे, जप तप किया, 5 गुफाओं का निर्माण किया। वो मंदिर से लेकर मेरे पीछे तक एक ही गुफा है। पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर जी महाराज की ये गद्दी है, ये उनका दूना है, और वो सामने जो है मंदिर है। मेरे पीछे जो है ये द्रौपदी माता नाम से रसोई थी, अभी मेरा रूम बन गया, स्टोर बन गया, कुछ भी कह लो। 3 गुफा अभी ऊपर है, 2 देखने को मिलेगी, एक को भंडार कक्ष में हमने परिवर्तन कर दिया। और 5वीं गुफा जो थी, इस गुफा से भी दुगनी तिगनी बड़ी, ये बड़े पहाड़ के पीछे दरिया के भी डूब चुकी है, समा चुकी है, खंडित हो चुकी है। ये मुक्तेश्वर धाम है, इसको मुक्ति का धाम कहते हैं, इसको जहाँ मिनी हरिद्वार भी कहते हैं। यहाँ अस्थियाँ जल प्रवाह भी होती हैं, पितरों का पिंडदान भी यहाँ होता है, हर मत्स्या पे, श्राद्ध पर, तीर्थ पर, विसाखी पर, और यहाँ रहने की भी सुविधा है। और सबसे विशेष कि भगवान शंकर जी ने जहाँ पांडवों को जीत प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, उसके बाद ये रावी नदी पार करके राजा विराट की नगरी जम्मू स्टेट में चले गए। अखनूर चिनाब नदी के ऊपर 1 साल का जो अज्ञातवास था उनको, उन्होंने वहाँ काटा था। वो सामने मंदिर के ऊपर जो टीके लगे हैं मत्थे पर, वो 9 देवियों के दर्शन हैं, वो टीके देखिए आप। ये धाम के पीछे जो ग्रीन लाइट दी हुई है हमने, उसमें साक्षात प्रमाण शंकर जी है, समाधि ये धाम के पीछे जो। और उसके बाद आप ध्यान कक्ष में ऊपर वाली गुफा में जाओगे, उसकी छत को देखना, छत में श्री यंत्र बना हुआ है, उसके नीचे बैठकर पांडव ध्यान लगाते थे। वो ऐसा यंत्र जो है आज मिस्त्री भी नहीं बना सकते, जैसा उन्होंने बना दिया है। और ये जो मंदिर, ये जो गुफा, मेन गुफा है, ये डूबने जा रही है। क्यों? नीचे साबरमती डैम बन रहा है, उसके कारण ये इनके डूबने के पूरे चांस हैं। और हम सब लोग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि ये मतलब ये पहाड़ से लेकर वो सामने वाला पहाड़ है जो 300 मीटर लंबी दीवार निकली, लेकिन हमारे संघर्ष के बावजूद भी वो मान तो गए, लेकिन जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं कर रहे, जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं कर रहे। अगर वो हमारी मांग ना मानी तो हम सब लोग आपस में मिलकर संघर्ष करेंगे और इसको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। बोल शंकर भगवान की। आ गया बहुत है। थैंक यू। लो जी, बाबा जी ने चाय बनाई है।
दोस्तों हमारी राइड पूरी हो गई है, मंदिर में आके काफ़ी अच्छा लगा। अब हम वापस जा रहे हैं। आई होप कि आप लोग भी इधर आओगे और दर्शन करोगे। यहाँ पे आपको काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ और गुफाएं मिल जाएंगी देखने को। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हाँ जी सन्नी जी कैसे हो? गुड, वेरी गुड। मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा।